हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरटीयू एग्जाम अपडेट्स। कुछ दिन पहले आरटीयू का एक नोटिस आया था कि 24 फेब से 5th सेम और 7th सेमेस्टर के एग्जाम होने जा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया था, सर प्लीज आप एक बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में, मार्क्स स्केलिंग के बारे में एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए हमें, ताकि हमारे लिए थोड़ा वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको पहले बताऊंगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आरटीयू के बैक वाले स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और आरटीयू के जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आरटीयू के ओल्ड बैक वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका पेपर 80 मार्क्स का हमारा लगता था, और जिसमें पासिंग मार्क्स 24 मार्क्स हुआ करता था। ठीक है, जो पुराना पैटर्न था आरटीयू का 15-16 में जो चलता था हमारा, 80 मार्क्स का पेपर होता था और पासिंग मार्क्स 24 मार्क्स होता था। ठीक है, तो उनका जो पेपर लगेगा उसमें 5 यूनिट्स मिलती थी उनको, और हर यूनिट्स के अंदर उनको ऑप्शन भी दिया जाता था कि 16 की यूनिट्स होती थी, और हर यूनिट्स में ऑप्शन भी मिलता था, और वहां उनको 5 यूनिट अटेम्प्ट करनी होती थी। अब जो कोविड की वजह से वो जो पेपर है वो 48 मार्क्स का ही होगा, मतलब उनको 5 में से ओनली 3 यूनिट्स ही अटेम्प्ट करनी होगी। ठीक है, मतलब जो मार्क्स 80 का होता था वो अब वो पेपर जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा। और उसके लिए जो पहले पासिंग मार्क्स हुआ करते थे 24 मार्क्स, अब जब पेपर आपका 48 मार्क्स का हो रहा है तो पासिंग मार्क्स भी आपके कम हो जाएंगे, तो पासिंग मार्क उसमें रहेगा आपका 15 मार्क्स। ठीक है, तो जो आरटीयू ओल्ड बैक वाले स्टूडेंट्स हैं 15-16 बैच के, उनका पेपर 80 मार्क्स का होता था, पासिंग मार्क 24 होते थे। वो पेपर 48 मार्क्स का लगेगा और उसके पासिंग मार्क होंगे 15 मार्क्स, और उनको कोई सी भी 3 यूनिट अटेम्प्ट करनी होगी। मतलब पेपर पुराना पैटर्न वाला ही आएगा पूरा का पूरा, लेकिन जो उनको यूनिट्स अटेम्प्ट करनी होगी वो 3 यूनिट्स अटेम्प्ट करनी होगी। ठीक है, मतलब कोई सी भी 3 जो आपको अच्छे से आती है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको उसके लिए टाइम जो मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा, जो कि पहले 3 आवर्स का मिलता था। ठीक है, तो वो उनके लिए गुड न्यूज है कि आपको 5 में से 3 ही अटेम्प्ट करने, तो मतलब आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरटीयू रीबेक वाले स्टूडेंट्स की, जिनका पेपर 80 मार्क्स का ही होता था और पासिंग मार्क्स जो होते थे 26। तो उनका जो पेपर लगेगा, यूनिट्स 5 ही आएंगी उनकी भी, और पेपर जो होगा उनका 48 मार्क्स का होगा, और उसका जो पासिंग मार्क्स रहेगा वो रहेगा 16 मार्क्स। उनको भी 5 में से 3 यूनिट अटेम्प्ट करनी रहेगी। तो जिनमें पासिंग मार्क्स 24 था उनको अब लाने हैं 48 में से 15 मार्क्स, और जिनका पासिंग मार्क्स पहले 26 हुआ करता था उनको अब लाने हैं 48 में से 16 मार्क्स, और दोनों ही पैटर्न के अंदर अटेम्प्ट एनी 3 यूनिट्स आपको करनी है। अब हम बात करते हैं जो हमारा न्यू पैटर्न आया था, जिसमें एबीसी करके जो पैटर्न्स होता था हमारा, जिसमें आपका 80 मार्क्स का भी पेपर होता है, 120 का भी होता है, 160 का भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें 80 मार्क्स वाले पेपर की, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, न्यू पैटर्न जो हुआ था 2017-18 में जो आया था, अगर वो आपका पेपर 80 मार्क्स का पहले होता था तो उसमें पासिंग मार्क्स था 28, तो वो पेपर अब आपका होगा 48 मार्क्स का, तो उसका पासिंग मार्क्स रहेगा 70 मार्क्स। ठीक है, ड्यूरेशन वही आपका 2 आवर्स का रहेगा। अगर हम बात करें 120 वाले पेपर की, तो 120 मार्क्स का जो पेपर होता था उसका पासिंग मार्क्स पहले 42 हुआ करता था, ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स मिलते थे। वही पेपर अब आपका होगा 72 मार्क्स का, और इसके पासिंग मार्क्स रहेंगे आपके 25 मार्क्स, और ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। अब हम बात करते हैं कि ये आपका जो 80 वाला जो पेपर है वो 48 का हो रहा है। ठीक है, और 120 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका 72 मार्क्स का हो रहा है। तो अब जैसे इसमें तो आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स ही था, है ना, जो 80 मार्क्स वाला पेपर था, बट जो आपका 120 मार्क्स वाला पेपर है वहां आपका ड्यूरेशन 2 आवर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें 80 मार्क्स वाले पेपर की, 80 मार्क्स वाले पेपर में जनरली होता क्या है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिलता है आपको। पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, और पांचों के पांचों आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो हो गया आपका 10 मार्क्स। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो आपको अटेम्प्ट एनी 4 करने होते थे, उसके अंदर 6 to 7 क्वेश्चन आपको मिलते थे पार्ट बी के अंदर, उसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, तो ये हो गया हमारा 40 मार्क्स।
अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपको 3 क्वेश्चंस मिलते थे, अटेम्प्ट एनी 2 करना होता था और ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, तो वो हो गया आपका 30 मार्क्स। ओवरऑल अगर हम ऐड करते हैं इसको तो आपका हो गया 80 मार्क्स, बट ये जो पेपर है अब हमारा 48 मार्क्स का आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया जो पार्ट बी और पार्ट सी है उसमें हो सकता है आपको अटेम्प्ट एनी 4 की जगह पार्ट बी में आपको 2 ही करने हो और पार्ट सी में हो सकता है आपको 1 ही करना हो, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा इन्होंने इजी कर दिया। सिमिलरली अगर हम 120 मार्क्स वाले पेपर की बात करें तो 120 मार्क्स पेपर में जो पैटर्न हुआ करता था हमारा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पेपर इसी पैटर्न में आएगा। बट जैसे अगर हम पार्ट ए की बात करें तो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते थे हमारे और ऑल क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते थे, और पार्ट बी के अंदर हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस होते थे, उसमें हमें कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और ईच क्वेश्चन कैरी आपका 8 मार्क्स का होता था। और पार्ट सी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलते थे, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और ईच क्वेश्चन कैरी आपका 20 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा होता था 120 मार्क्स का पेपर। अब ये पेपर भी हमारा होगा 72 मार्क्स का। तो हो सकता है अब जो पैटर्न आएगा, जो आपका एग्जाम होगा, हो सकता है पार्ट ए आपको कि पार्ट ए के अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, पार्ट बी और पार्ट सी जो है जहां आपको 5 और 3 करने हैं, हो सकता है अब आपको यहाँ पर 2 ही करने होंगे। पार्ट बी के अंदर हो सकता है आपको 2 ही बोले और पार्ट सी में हो सकता है आपको 1 ही अटेम्प्ट करने के लिए बोले। ठीक है, बिकॉज ये आपका 120 वाला मार्क्स का जो पेपर है 3 आवर्स का आपका होता था, ये अभी आपका 2 आवर्स का होगा। उस अकॉर्डिंग यहाँ भी आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पार्ट ए अभी भी कंपलसरी रहेगा, पार्ट ए आपको कंप्लीटली करना होगा। पार्ट बी और पार्ट सी में जहां आपको 5 और 3 अटेम्प्ट करने होते थे, हो सकता है आपको अब 3 और 1 ही अटेम्प्ट करना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्क स्केलिंग की। मार्क्स स्केलिंग किस तरह से होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ ताकि आपके मन में ये डाउट बिल्कुल ना रहे। देखो, मार्क्स स्केलिंग जो होगी, पेपर आपका 48 का लगेगा, ठीक है, लेकिन मार्क्स की जो स्केलिंग होगी वो 80 के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपका पेपर 80 वाला है, जो 80 का हुआ करता था, वो अभी कोविड में 48 का मार्क्स का हो रहा है पेपर। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट के 48 में से 24 मार्क्स आते हैं, लेकिन जब आपकी मार्कशीट आएगी तो वो मार्कशीट में जो वो मार्क्स होंगे वो 80 में से ही शो होंगे। तो कहने का मतलब ये है, आरटीयू उन मार्क्स की स्केलिंग जो करेगा वो 80 के अकॉर्डिंग करेगा, 80 के करस्पॉन्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 24 मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब 48 में से 24 कितना हो गया? 50% हो गया। तो वो जब आपकी मार्कशीट में मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे वो 48 में से नहीं होंगे, वो मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे आपके 80 में से। अगर किसी के 48 में से 24 आ रहे हैं तो मार्कशीट में आपको वो मार्क्स मिलेंगे 80 में से 40। ठीक है, जिससे अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट के 12 मार्क्स आ रहे हैं 48 में से, ठीक है, 12 में से 48 में से किसी स्टूडेंट के 12 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया उसके 80 में से 20 मार्क्स ही हुए। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था, सर आरटीयू के पेपर में तो जो पुराने पेपर हुए थे अभी उनके एग्जाम भी इसी पैटर्न में हुए थे। तो उस स्टूडेंट का फोन आया, सर मैं एग्जाम के अंदर तो 16 मार्क्स दे रखा था पासिंग का, मेरे तो 20 मार्क्स आए, फिर भी बैक लग गई। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ ये था कि उसके जो मार्क्स आए थे वहां उसके मार्क्स 48 में से 12 आए थे। ठीक है, जब उन्होंने स्केलिंग करी तो स्केलिंग कर दी 80 में से, तो 80 में से जब स्केलिंग करी तो वो 12 के कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, तो जब आप 80 में से स्केलिंग करोगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होंगे वो भी तो आपके बढ़ेंगे ना भाई। 48 में से जब आप स्केलिंग, जब स्टूडेंट 48 में से जब मार्क्स 12 आ रहा है तो उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स 16 होते हैं। जब वही स्केलिंग हम 80 में से करेंगे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे? आपके 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको 26 लाने थे। तो इसका आपको ख्याल रखना है, आपके जो भी मार्क्स आएंगे वो आरटीयू वाले 80 का स्केल करके देंगे। ठीक है, तो 80 का स्केल करके देंगे तो उस अकॉर्डिंग आप लगा लेना कि आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स 26 या 28 जितने भी हो रहे हैं उससे अबव हैं तो आप पास हो, अगर कम है तो आपके बैक लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ आया होगा और ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, स्केलिंग किस अकॉर्डिंग होगी और पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज और बताना मैं आपको भूल गया, वो और सुन लीजिए। आपके एग्जाम सेंटर्स कहाँ आएंगे, इसके रिगार्डिंग भी स्टूडेंट को काफी डाउट्स था।
तो मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी तक आरटीयू का इसकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, तो ये मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो होम सेंटर ही होप्स होने वाला है। तो और जैसे ही अगर कोई अपडेट्स आएगी तो मैं आपको उसको भी अपडेट करके बता दूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।